हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की पेशकश में। तो मित्रों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो प्राकृतिक संरचना, प्रकृति का भंडार तथा देवों के देव महादेव और माता पार्वती का प्रिय स्थान है। महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जाकर आप मॉडर्न आर्किटेक्चर से लेकर प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करीब से कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य कुछ ऐसी तरह की विविधता से भरा हुआ है। यहाँ आपको नेचर के कई रूप देखने को मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यहाँ की राजधानी और सपनों का शहर मुंबई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज हम आपको महाराष्ट्र की ऐसे खूबसूरत यात्रा का अनुभव कराएंगे जहाँ आप अपना समय खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के मालशेज घाट में 8422 मीटर की दूरी पर स्थित यह पहाड़ी किला अपने नायाब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लोकप्रिय है, जिसे लोग हरिश्चंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसने मुगल और मराठा साम्राज्य का हर एक युद्ध, देशभक्ति, रक्तपात अपनी नग्न आंखों से देखा। यह राजसी शिखर आसपास के सौंदर्य को जोड़ता है। हरिश्चंद्रगढ़ किला माइक्रोलिथिक आदमी की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है और 6वीं शताब्दी में आता है, जब कलचुरी वंश का शासन था। हिंदू मान्यताएं और पुराण अक्सर अपने धर्म ग्रंथों में इस किले का उल्लेख करते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ किला ठाणे, पुणे और नगर की सीमा पर मालशेज घाट के बाईं ओर अजास्त्र पर्वत श्रृंखला है। हरिश्चंद्रगढ़ एक सुंदर उदाहरण है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान या किले का इतने अलग अलग तरीकों से अध्ययन कैसे कर सकता है। इस किले का इतिहास पेचीदा है और भूगोल अद्भुत है। अन्य सभी किलों में मुगलों या मराठों का इतिहास है, जबकि हरिश्चंद्रगढ़ में 2 से 4000 साल पहले की पौराणिक पृष्ठभूमि है। हरिश्चंद्र का उल्लेख प्राचीन अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है, जो 3500 साल से अधिक पुराना है। 1747-1748 में मुगलों द्वारा मराठों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया था और कृष्णाजी शिंदे को किले पर नियुक्त किया गया था। महान अर्षि चांगदेव ने अपना समय मंदिर में गहन साधना में बिताया और 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पांडुलिपि तत्वासर भी लिखी। किले पर और आसपास के क्षेत्र में मौजूद विभिन्न निर्माण यहाँ विविध संस्कृतियों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। नागेश्वर जोखिरेश्वर गांव में स्थित है और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में और केदारेश्वर की गुफा में नक्काशी से संकेत मिलता है कि किला मध्ययुगीन काल का है, क्योंकि यह महादेव कोली जनजातियों के कुलदेवता भगवान शिव के रूप में संबंधित है। वे मुगलों से पहले किले को नियंत्रित कर रहे थे। बाद में किला मुगलों के नियंत्रण में था। किले पर 16वीं शताब्दी में मुगलों का नियंत्रण था। इससे पहले कि शक्तिशाली मराठों ने 18वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया। हरिश्चंद्रगढ़ किला महाराष्ट्र के अन्य पारंपरिक किलों से अलग है। अन्य किलों में पाए जाने वाले प्राचीन तत्व यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। किले में प्राचीन गुफाएं हैं और 12वीं शताब्दी में निर्मित एक शिव मंदिर है। ये सह्याद्री में सबसे दुर्गम किले के रूप में जाना जाता है। हरिश्चंद्रगढ़ किले पर कोंकण सबसे बड़ा आकर्षण है। परिधि में आधा किलोमीटर, आकार में गोलार्ध, यह कालातीत कोंकण कड़ा के लिए अद्वितीय होना चाहिए। रिंग का सीधा किनारा 1700 फीट भर जाएगा। आधार से रिज की ऊंचाई लगभग 400 फीट है। शाम को इस स्थल से सुंदर सूर्यास्त समारोह देखने का आनंद अवर्णनीय है। हरिश्चंद्रगढ़ किला में नक्काशी और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न निर्माण विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व का दृढ़ता से सुझाव देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले का निर्माण कलचुरी राजवंश द्वारा 6ठी शताब्दी में किया गया था और 11वीं शताब्दी में हरिश्चंद्रगढ़ किले की गुफाओं की नक्काशी की गई है। इन सभी में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं और हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर भी उसी समय बनाया गया था। मंदिर हरिश्चंद्रेश्वर को समर्पित है और वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में बनाया गया है। हरिश्चंद्रगढ़ किला की खूबसूरती कुछ और ही है। यहाँ के पौधों की विविधता कहीं और देखने नहीं मिलेगी। करवंद, करवी जली, ध्याती, उक्षी, मड़वेल, कुड़ा, पंगली, हेक्कल, पानफुटी, गारवेल आदि पौधे यहाँ मिलेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में वन्य जीव शिकारियों द्वारा बहुत कम हो गए हैं। हालांकि लोमड़ी, भैंस, तेंदुए, खरगोश, बीकर, जंगली बिल्लियां आदि पाए जाते हैं। गढ़ से सबसे ऊंचे तारामती शिखर से नाने घाट, जीवनधन, रतनगढ़, कातराबाई खिंड, आजोबाचा डोंगर, कलसुबाई, अलंग, मदन, कुलंग, भैरवगढ़, हटसरानी चावंड, ये सब प्राकृतिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। केदारेश्वर गुफा
मंदिर के करीब 3 गुफाएं हैं। सबसे रहस्यमय है केदारेश्वर गुफा, जो मंदिर के दाईं ओर स्थित है। इस खूबसूरत गुफा में 5 फीट लंबा शिवलिंग है, जो बर्फ के ठंडे पानी के बीच में स्थित है। पानी कमर तक ऊंचा होता है और पानी के शीत तापमान और प्रकृति के कारण शिवलिंग तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। गुफा में खुदी हुई सुंदर मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गुफा मानसून में काफी दुर्गम है, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। आमतौर पर मंगलगंगा के रूप में संदर्भित पवित्र नदी को मंदिर के आसपास के पानी के जल स्रोत से उत्पन्न होने के लिए कहा जाता है। गुफा में मूर्तियां उकेरी गई हैं। मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि रास्ते में एक बड़ी जलधारा बहती है। दरअसल यह मंगलगंगा नदी का उद्गम स्थल है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है और इसके चारों ओर 4 स्तंभ गुफा का समर्थन करते हैं। मान्यता यह है कि ये 4 स्तंभ सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग के 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक युग के अंत में एक स्तंभ अपने आप टूट जाता है। एक अखंड से बने इस मंदिर में कुछ तेजस्वी मूर्तियां और देवनागरी में आर्षि चांगदेव द्वारा स्थापित एक शिलालेख है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के अंदर और केदारेश्वर गुफा में नक्काशी से पता चलता है कि गढ़ मध्य युगीन काल का है, जो वास्तुकला की शैली के अनुरूप है। इस जगह के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में हर रोज 4 दीवारों से पानी रिसता है और पानी बहुत ठंडा होने के कारण अंदर पहुंचना भी मुश्किल होता है। बारिश के मौसम को छोड़कर साल के सभी मौसमों में पानी रिसता रहता है और आश्चर्यजनक रूप से यह भी कहा जाता है कि बारिश के मौसम में पानी बिल्कुल नहीं होता है। सप्ततीर्थ पुष्करिणी मंदिर के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अपने उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। इस पुष्करणी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि पानी खुले में रहने के बावजूद बर्फीला ठंडा है। यहाँ कई उल्लेखनीय स्थान हैं और कोई भी वास्तव में इस सुविधाजनक स्थान से प्रभावशाली, शांत, अनुभवी चट्टान और आश्चर्यजनक दृश्य का अनुभव कर सकता है। मंदिर के पूर्व में एक अच्छी तरह से निर्मित झील है, जिसे सप्ततीर्थ कहा जाता है। इसके तट पर मंदिर जैसी संरचनाएं हैं, जिनमें भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। हाल ही में इन मूर्तियों को हरिश्चंद्रेश्वर के मंदिर के पास की गुफाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन दिनों इस जगह की दुर्दशा के लिए कई ट्रेकर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे तालाब में प्लास्टिक, कचरा और अन्य चीजें फेंक देते हैं। 7 साल पहले यह पानी पीने योग्य था और अब यह तैरने के लायक भी नहीं बचता, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ प्रकृति प्रेमी लोग हर साल यह सप्ततीर्थ पुष्करिणी को साफ करते हैं और स्थानिक निवासी भी किसी को भी इस जगह पर गंदगी नहीं करने देते। कोकणकड़ा चट्टान हरिश्चंद्रगढ़ का प्रमुख आकर्षण है। यह चट्टान न केवल खड़ी है, बल्कि कोबरा के फन की तरह लटकी हुई भी है। यह प्रकृति वास्तुकला वर्णन से परे है और आप कैंपिंग के दौरान रात में सर्द मौसम और ठंडी हवा का अनुभव कर सकते हैं। ठंड के मौसम में कैंप फायर के अलावा कैंपिंग में बैठने और प्रकृति की शांति का आनंद लेने में हमेशा मजा आता है। क्या होगा अगर शिविर स्थल 3500 फीट पर है, तो सोचिए नजारा कैसा होगा। हाँ, हम समुद्र तल से 3500 फीट ऊपर कोकणकड़ा की चट्टान पर कैंपिंग करने जा रहे हैं, जो 5 गणी मार्ग से 2-3 घंटे का ट्रैक है। कोकणकड़ा यह चट्टान पश्चिम की ओर है और लगता है जैसे नीचे स्थित कोंकण प्रदेश को निहारती रहती है। ये आसपास के क्षेत्र के दृश्य प्रदान करता है। कभी कभी इस बिंदु से एक गोलाकार इंद्रधनुष देखा जा सकता है। इसे तभी देखा जा सकता है जब घाटी में थोड़ी धुंध हो और घाटी की ओर मुंह करने वाले व्यक्ति के ठीक पीछे सूरज हो। एक घटना जो इस स्थान पर देखी जा सकती है वह है ऊर्ध्वाधर बादल का फटना, जिसमें चट्टान के पास के बादल नीचे गड्ढे वाले क्षेत्र में खींचे जाते हैं और 50 फीट से अधिक ऊंचाई तक आकाश में लंबवत रूप से फेंके जाते हैं, जिससे ऐसा आभास होता है एक दीवार जो भूभाग में प्रवेश किए बिना सीधे चट्टान के किनारे से उठती है। तारामती शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है और महाराष्ट्र की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ खड़े होकर आगंतुकों को शिखर पर एक शानदार सूर्योदय की सुनहरी छतरियों में धराशायी करते हुए आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हरिश्चंद्रगढ़ मध्यम ट्रैकिंग चुनौतियों में आता है। तारामती शिखर किले का सबसे ऊपरी बिंदु यानी 1429 मीटर है। इस चोटी से परे जंगलों में तेंदुए देखे जाते हैं। यहाँ से हम नाने घाट की पूरी श्रृंखला और मुरादाबाद के पास के किलों की एक झलक देख सकते हैं। इस तारामती बिंदु से
हम दक्षिण में भीमाशंकर के पास, सिद्धगढ़ और कसारा क्षेत्र के पास, उत्तर में स्थित जुड़वां चोटियों, घोड़ीशेप, आजोबाचा डोंगर, कुलंग किला तक किलों की एक झलक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ी तथा घाटी मार्गों से पैदल यात्रा करने में मजा आता हो तो एक बार हरिश्चंद्रगढ़ का सफर जरूर करें। ट्रैकिंग के दौरान मनुष्य जुझारू एवं निडर बनता है। मिलकर काम करने से उसमें सहयोग की भावना भी विकसित होती है। ट्रैकिंग रास्ते के पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं नयनाभिराम दृश्य व्यक्ति की सारी थकान हर लेते हैं। व्यक्ति सब कुछ भूलकर अपने आप को प्रकृति की गोंद में विजय पाने के बाद व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तथा उसे आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए हमारा चैनल वजीर युवा फाउंडेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिल सके। अब जिनके साथ इस सफर पर जाना चाहते हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने प्रियजनों का। धन्यवाद।